अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं तारा की कि सलमा आई। सलमा ने सारे सबूत दिखाया, सारे चैट्स दिखाया, टिकट का कंफर्मेशन दिखाया, हर वो चीज़ दिखाया जो बिल्कुल जेन्युइन था, बिल्कुल सच था, जिसमें कोई 1% भी झूठ नहीं है। नंबर्स तक इसके दिखा दिए, फिर भी जो इसकी घटिया जो सपोर्टर्स है, जो सो कॉल्ड सपोर्टर्स हैं, जिनको वो पैसे पे करती है, तब जाके वो लोग इतनी आवाज़ उठाते हैं, रेस करते हैं। क्योंकि पेड सपोर्टर्स हैं, उनका काम ही यही है। नौकर का काम क्या होता है? मालिक के हर गलत काम, गुनाह, हर चीज़ को छुपाना, हर चीज़ में हाँ हाँ करना। तो वो लोग वही काम कर रहे हैं। क्योंकि जो जिना को भी प्रमोट कर सकते हैं, जो बोल सकती है जो औरतें कि आपने में से किसी ने कभी जिना नहीं किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, मतलब बोलते हुए इसका मुंह नहीं जल गया, इसको शर्म हया नहीं आई कि कैसे बातें कर रही है दुनिया के आगे। मतलब एक हराम चीज़ को प्रमोट कर रही है कि किसी ने किया नहीं है। चले उसकी बातें छोड़े, वो तो है ही गंदी। उसने समझा शायद मैं बहुत बड़ी कोई एक्ट्रेस हूँ, बहुत बड़ी हाईली एजुकेटेड कोई औरत हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 2-4 वर्ड अगर इंग्लिश का कोई यूज़ कर ले, उसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ वो बहुत बड़ी कोई पढ़ी लिखी क्वालिफाइड औरत है। ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग। अब बात करते हैं सितारा की। कल जब ये आई, आके इसने क्या बातें की मुझे बताए। पहले खालिद अमीन भाई पर इसने इल्ज़ाम लगा दिया, अपनी बहन पर वही व्यूज़ का चक्कर, कम्युनिटी टैब लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। सऊदीया में गई थी मैं, जब वापस आई मेरे से उसने पैसे डिमांड कर लिए 40 लाख। जब मैं वहाँ थी पेट्रोल के पैसे भी वो ले लेती थी। अच्छा, और क्या बोला इसने, हस्बैंड कहाँ? मेरा हस्बैंड, अगर मैं ऐसी होती तो मेरा हस्बैंड मुझे घर से ना निकाल देते। औरतें फिर भी एक्सेप्ट कर लेती है, मर्द तो नहीं कर सकता। वो मर्द नहीं करता जो गैरतमंद मर्द हो। तुम्हारा वाला जो मर्द है ना, सबसे पहले ये क्लियर करती हूँ, तुम्हारा वाला मर्द है ना, वो बेगैरत है, बेशरम है। वो, उसमें कोई शर्म आया नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है उस मर्द का। याद है ना, कौसर से जब शादी हुई थी, उसको आके गंदी गंदी गालियाँ करते थे। कोई और मर्द होता ना तो जाके तुम्हारे आगे खड़ा होता कि तू कर क्या रही है, क्या कर रही है मेरे साथ। तो घटिया आदमी तो ये उसी टाइम से जाहिर हो गया था, उसी टाइम से ये जाहिर हो गया था कि इतना नीच और गिरा हुआ आदमी है जिसकी कोई इज्जत नहीं है। मतलब दो भाई है, एक खालिद अमीन भाई और एक है, माशाल्लाह वो देखने में, बात करने में एक लगते है कि इज्जतदार इंसान है। ये तो ऐसा लगता है जैसे वो जोरू का गुलाम तो फिर भी एक इज्जतदार है कि चलो जोरू की बातें मानता है। ये तो कुछ और है। ये तो ऐसा लगता है जैसे वो पिंप होते हैं ना, पिंप, उस तरह का आदमी लगता है, कोई इज्जतदार आदमी नहीं लगता ये। ठीक है, तो ये बात तो छोड़ दो कि हस्बैंड छोड़ देता, रखता ही नहीं, ये डायलॉग छोड़ दो। वो हर चीज़ बर्दाश्त करके, वो तो 1 साल पहले सबूत वो दे चुका है कि वो तुम्हें क्यों रख रहा है, किस लिए रख रहा है। वो इस बात का क्लेरिफाई नहीं करो कि अगर उसको पता, उसको सब कुछ पता है, वो खुद ले लेके तो तुम्हें जाता है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाली ख़वातीन ये बातें करती है कि तुम्हें ले लेके तो खुद जाके छोड़ता है अपने कस्टमरों के पास। और क्या सुनना चाहती हो? दूसरी बात, खालिद अमीन भाई ने तुम्हें पूरा चैलेंज किया है। उन्होंने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके दिया उनको कि लगाएं। उन्होंने चैलेंज किया है कि कौन सा तुम्हारा वो जानने वाला, अब क्या बोलूं, बॉयफ्रेंड तुम्हारा या क्या क्या नहीं बोल सकती हूँ ना, क्योंकि तुम अब कुछ भी कर सकती हो तो तुम्हें इज्जत देने का दिल नहीं करता है। जिसको भी तुमने पकड़ा हुआ है अभी नया कोई, अगर उनके खिलाफ सामने आके बात कर सकता है उनको लेकर आओ। और उन्होंने ये कहा वो तुम्हारे चैनल पे आएंगे, लाइव आओ, उसको भी सामने लेकर आओ और इनको भी बुलाओ, वो खुद तुम्हारे लाइव में आएंगे, बातें करेंगे। याद है भगोड़ी, तुम एक दफ़ा जब वो लास्ट टाइम तुम सऊदीया में थी, उन्होंने कुरान शरीफ उठा के आए थे और उन्होंने बातें की थी और तुम्हें चैलेंज किया था, तब तुम कैसे भाग गई थी? तुम इतनी बेगैरत हो, तुमने शर्म है ही नहीं, तुम छुप गई थी उस टाइम पर भी। तो अब फिर से उन्होंने तुम्हें पुकारा है, तुम आओ सामने, अगर तुम सच्ची हो तो सामने आके बात करो। ठीक है, और तुमने क्या बोला, व्यूज़ के लिए कम्युनिटी में लगा दो अच्छा मुझे एक बात बताएं फ्रेंड्स, मतलब अगर चलो मेरा बहुत नाम हो जाता है और मेरी बहन का इतना नहीं है, अगर वो मुझे आकर कहती है कि मेरा कम्युनिटी में या मेरा नाम थोड़ा सा मेंशन कर दे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो एक ऐसी बातें कर रही है जो बिल्कुल बेसलेस है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई बेस ही नहीं है, बकवास बकवास, सिर्फ और सिर्फ बकवास और झूठ।
मतलब अपनी बहन के लिए लगा लेती। तुम तो कहती हो इतना प्यार है मेरी बहन से, बहन ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम दिया, मैं सदमे में जाके मैंने अपने आईब्रो शेव कर ली। बेगैरत इंसान, झूठी मक्कार, तुम्हारा झूठ तो तुम खुद पकड़ाती हो। जब तुम्हें पता ही था तुम्हारी बहन इतनी भूखी है, लालची है, ऐसी है वैसी है, तो तुम्हें इतना सदमा क्यों हुआ? तुमने शेव कर ली, बाल काट ली पागलपन में, इतना सदमा पड़ा कि मेरी बहन इतना प्यार करती है और मेरे साथ ऐसे कर रही है ना। तो इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, इतनी भोली हो, तो अगर बहन के लिए लगा देती तो क्या होता, क्या फ़र्क पड़ता? फ्रेंड्स, पता है क्या है, ये झूठ बोलती है ना, तो इसकी झूठ कोई मतलब सॉलिड नहीं होता ना, कोई प्रूफ ही नहीं है इसके पास, सॉलिड बात कर ही नहीं सकती है। घटिया औरत है, हमेशा झूठ, हमेशा झूठ। एक कौसर को बदनाम कर करके आज इसकी रिकॉर्ड देखे, जब से इसने कौसर का नाम नहीं लिया इसका कुछ भी नहीं था, ज़ीरो में थी ये। कौसर का नाम इसने लिया, कौसर ये, कौसर वो, कौसर बुरी। अच्छा, इसके घर में पुलिस भी आ गए थे ना एक दफ़ा। झूठी मक्कार, कौन सा पुलिस आया था, कौन सा केस किया था कौसर ने तुम्हारे ऊपर, जो एक दफ़ा बोल रही थी पुलिस आ गए घर? इसका पूरा घर, इसका जो चाचा रईस है, इसका जो भाई फ़ारूक है, इसका जो नजमा है, राबिया है, आसिया है, वो मलिक शहजाद है, और कौन, और पता नहीं ये मलिक वकार, ये सारे इसके पालतू है। अभी और क्या बोलूँ मैं, गुस्सा इतना आ रहा है। जो ये पालतू कुत्ते लोग रखते हैं ना, पैसे डाल डाल के, खाना डाल के मुंह पे, ये इस टाइप के लोग हैं। ये वो हैं जिनका कोई दीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है। उनको पता है कि हम, इसने किया है, इसने ये गुनाह किया, इसने ये जिना किया है, लेकिन फिर भी इसको छुपा रहे हैं, इसको पर्दा डाल रहे हैं। राबिया, तुम्हारी बेटियां भी हैं ना, काफ़ी बेटियां, मैंने सुना है, तुम्हारे आगे आएगा इंशाल्लाह, तुम्हारे आगे आएगा। जिस तरह तुमने सलमा का साथ नहीं दे रहे हो ना पैसों के लिए, ये पैसे काम नहीं आएंगे। जो मिलियनियर, राजा, बादशाह, फिराउन के पैसे काम नहीं आए, लश्कर काम नहीं आया, कुछ नहीं आया। जब अल्लाह ने उसको डुबाना था ना, डुबो दिया। यजीद, फिराउन, इनकी हिस्ट्री देखने जाओ, सब पता चल जाएगा कि इनकी खात्मा कैसे किया अल्लाह ने। कोई पैसा, कोई दौलत इनको नहीं बचा सका। तो ये सब कोई चीज़ नहीं बच सकेगा। 8 लाख नहीं, मिलियन होना, मिलियन, बिलियन होना तुम्हारे पास, जब तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारा मुंह काला करना है ना और गिराना है तो हो जाएगा। और वही तो हो रहा है। इतने सारे यूट्यूब में फैमिलीज़ हैं, औरतें हैं, किसी की ये बदनामी नहीं निकली जो तुम्हारी निकल रही है। जैसे ही तुम आई थी कौसर की शादी लेके, तुम्हारे जो पिक लीक हुआ था, मैंने देखे थे, मुझे एक बहन ने दिखाया था, ठीक है, मैंने देखा था वो सब चीज़ें, लेकिन मैं कभी बोलना नहीं चाहती थी। अब तुमने मजबूर कर दिया। जब अपनी, तुम इतना बड़ा हमारे उस घर में जाके, उस पाक घर में, मक्का मदीना में, रोज़ा रसूल में जाके इतनी गंदगी, हराम जानी का काम कर सकती हो, तो तुम्हारे बारे में बोलना हक बनता है। क्योंकि ऐसी एक औरत को प्रमोट करना, ऐसी एक औरत को ऊंचाई में चढ़ाने वाले सारे वही उसी में गुनाह में शामिल होंगे। और तुम्हारे जो साथ दे रही है औरतें ना, पेट सपोर्टर्स तुम्हारी, इनकी तो मैं कल बताऊंगी पॉइंट। ये पॉइंट बड़ा गिनवाती है ना, खुद को पता नहीं क्या समझती है सच में ही, कि मैं फ़िल्टर लगा लगा के मैं बहुत बड़ी हीरोइन हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, एक्टिंग करके हाँ हूँ, पता नहीं। इतनी चीप लगती है मुझे, कसम से इतनी चीप लगती है। क्योंकि ख़ुद भी पर्दे वाली नहीं है ना, तो इसको क्या पता इस्लाम के बारे में और पर्दे के बारे में, हिजाब के बारे में, इसको क्या पता है? कुछ भी नहीं पता। इसने समझा यही दिन है, यही सब कुछ है, इसकी सितारा के जी का गुण गाती रहूँगी और मैं दुनिया में सक्सेस मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है। मुँह जब काला होना होगा ना, सबके काले होंगे, और इंशाअल्लाह शुरुआत हो चुकी है और अभी होगा। और सलमा अगर आगे आई है ना, तो बहुत सोच समझ के हर चीज़ पता करके आगे आई है। वो पीछे नहीं हटेगी, वो इस गंदी औरत की तरह पीछे नहीं हटेगी। उसने अपना आवाज़ सही रेस किया है अपने हस्बैंड के ताल्लुकात का। लेकिन ये घटिया औरत जो कल आई, इसने तो कोई बात ही नहीं की उस बारे में, कोई क्लियरेंस ही नहीं दिया कि नहीं मैं होटल मेहरान नहीं गई हूँ, मैं होटल क्राउन प्लाजा नहीं गई हूँ, कुछ भी नहीं बोला इसने। और रही चैट की बात, कहती है मेरी बहन ने चाल करके अपने हस्बैंड की, उससे मेरे साथ चैट किया। तो मुझे एक बात बताए, अंधे, सारे अंधे सपोर्टर्स इसके, जो चैट में ये बात कर रही थी, चलो हम दोनों मिलके कसम उठा लेते हैं, हम मिले ही नहीं हैं, अपनी बहन को बोल रही थी ये बात,
अब उसने तो नंबर भी शो कर दिया ना, अब तो ये नहीं बोल सकते हो कि ये नंबर उसका नहीं है। सबने गवाही दे दी, जिसने इसने व्हाट्सएप में चैट किया है, जोहा ब्लॉग ने, हर किसी ने, कि ये इसका ही नंबर है और ये चैट बिल्कुल जेन्युइन है। और ये टिकट भी कंफर्म हो चुका है कि यही घटिया आदमी सऊदीया से उस दिन आया था और उसी दिन ये जिस दिन को रिटर्न किया था वो वीडियो क्यों डिलीट किया इसने, वीडियो क्यों डिलीट करवाया बाबर की वाइफ का, जब वो रात को आई थी और ये अपनी ऐशो इशरत के लिए, अपने मज़े लूटने के लिए, अपने बच्चों को, जवान बेटा इसका होने वाला है, उसको जागता हुआ छोड़ के, अपनी 3 साल की बेटी जिसको कहती है मेरी आयु को छोड़ के ये जो रातों को चली जाती थी। नैना कोई मतलब उसके बच्चे में उसको पता है बच्चों को कैसे डील करना है, कैसे रखना है, वो कोई बेबी सिटर है, उसको छोड़ छोड़ के मर्दों के पास चली जाती थी सोने के लिए। गंदी अल्फाज दोहरा रही हो, मैंने सोचा था कभी ना बोलूं ऐसे बातें। एक अच्छी औरत का साथ देना होता है और बेईमान का मुंह काला करना होता है, तो बहुत सारी वर्डें ऐसी होती है जो इस्तेमाल करना पड़ता है, मजबूरी है। वरना हमारा क्लास ऐसा नहीं है, इसकी तरह गिरा हुआ क्लास नहीं है कि हम इस तरह के अल्फाजों को रिपीट करें, लेकिन अब मजबूरी है, बोलना पड़ेगा, बोलेंगे। तो अब तुम्हारे अंधे सपोर्टर्स, जो सितारा के अंधे सपोर्टर्स है, वो बताएं चैट में जो बोल रही थी, फिर हम कसम ले लेते हैं दोनों बच जाएंगे, कुरान उठा लेते हैं, किसको बोल रही थी? सलमा यासीन को बोल रही थी। सलमा यासीन ने क्लियर बोला है कि मैं इनकी पूरी चैट और वीडियोस नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ अभी ये दिखा रही हूँ, वक्त पड़ा ना वो हर वो चीज़ दिखाएगी। और वो तलाक की बात को बहुत बड़ा इशू बना रही है वो घटिया औरत नजमा भी और ये सितारा भी। देखो अगर वो प्रेग्नेंट भी है फिर भी वो श्योर होना चाहती है कि ये तलाक दे देगा, वो श्योर होना चाहती है, इसलिए वो बोल रही है लिख के दे दो। तो क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग लिख कर? खुला क्यों ले? खुला नहीं लेगी, वो नहीं लेना है उसको खुला। डिमांड होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है फ्रेंड्स, वो शायद वो नहीं कर सकती खुला, अगर खुद अपनी मर्जी से किसी से खुला लेती है औरत। लेकिन जब ये तलाक देगा तो उसका जो हक महर है, उसकी जो सारी चीज़ें, वो सारा उसको देगा। जाहिर है उसके बच्चे हैं, हराम की तो नहीं है ना, उसके बच्चे हैं, उनको बच्चों को पालना है, उसने बच्चों को संभालना है। ये तो घटिया औरत है, कुछ भी कर लेती है, जो रात रात भर होटलों में जाके रातें गुजार सकती है 8-8 रात, तो वो तो कुछ भी करके अपने बच्चों को पाल लेगी। और बच्चों से अगर इतना ही प्यार होता इसको तो क्या ये सब वो करती? सोचती नहीं अपने बच्चों का। तभी मैं सोचूं, लोग बोल रहे थे कि असगर क्यों रो रहा था एयरपोर्ट में, महबूबा आ रही थी ना वापस तो असगर रो रहा था। और महबूबा जब पाकिस्तान में आई कितनी उदास चेहरा, सर पे कपड़ा डाल के, सऊदीया से आने के बाद तो कुछ अलग ही रूप था इसका। कुछ दिन देखा था आप लोगों ने सबने, सर पे दुपट्टा बिल्कुल ऐसे मरी हुई, तो ये असगर को दिखाने के लिए कि देखो मैं तुमसे अलग होके कितनी उदास हूँ। हर दूसरे दिन वहाँ फार्म हाउस में रातें गुजारने चली जाती थी सबको लेके। अब इतना बड़ा फार्म हाउस में किस कोने में कौन क्या कर रहा है, रातों को इंसान थक हार के सो जाता है। ऊपर से सलमा को ट्रस्ट था ना अपनी बहन पे, तभी सारा दिन बहन को लेके घूमती थी। तो ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल फजूल बातें हैं तुम्हारी। घटिया औरत तुम हो, तुम मान जाओ कि तुम घटिया औरत हो, लेकिन अल्लाह ने जो तुम्हारी इज्जत खराब की है ना, कभी भी तुम अब सर नहीं उठा सकती हो। तुम मिलियन सब्सक्राइबर भी पूरी कर लो ना, फिर भी तुम कचरा औरत, कचरा ही रहोगी दुनिया के सामने। तुम्हारी अब वो इज्जत कभी नहीं बन सकती है। तो अल्लाह तुम्हारा सच और भी इंशाल्लाह सामने लाएगा। सलमा से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तो इसने सारी हदें पार कर दी, पूरी आपको गंदा दिखा रही है, आपको गलत दिखा रही है, आपको लालची दिखा रही है, आपको ये दिखा रही है कि व्यूज़ के लिए सब कुछ कर रही हो। तो और भी आगे जो कर सकती हो कर लो, सोचना बंद कर दो। अब दिमाग को एक तरफ कर लो कि बस ख़त्म है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे माँ के रिश्ते का, ऐसे बहनों के रिश्ते का जो बुरे वक्त में काम ना आए, जो एक जानी को सपोर्ट करते हो, ऐसे फैमिली की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। मैं लाइव ही नहीं आ पा रही हूँ, जब तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होंगे मैं लाइव नहीं आ सकती हूँ। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आज इतना ही, इसी के साथ आप सबसे अलविदा कहती हूँ, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।